वैसे तो परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान के सामने हथियार उठाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता। एक डरी हुई बिल्ली भी हर तरफ से खुद को खतरे में देखकर शेरनी का रूप ले लेती है, फिर भला इंसान कितना सहेगा। हमारा समाज आज भी इसी बहस में उलझा हुआ है कि हथियार उठाने वाला शख्स अपराधी है या फिर वे लोग जिन्होंने ऐसे हालात पैदा किए जिनके कारण किसी को हथियार उठाने पड़े। चंबल का इतिहास ऐसे डाकुओं के नाम से भरा पड़ा है जिन्होंने अपना सब कुछ खत्म होने के बाद तंगा कर हथियार उठाए। ये बात अलग है कि इनमें से अधिकतर का अंत ऐसे हुआ कि देखने वाले को ये समझ आ गया कि अपराध एक दलदल की तरह है, जहां इंसान एक बार फंसा तो फिर जिंदा वापस नहीं आ सकता। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही खूंखार डाकुओं के बारे में जिनके हाथों में बुरे हालातों ने थमा दी बंदूक और बना दिया डकैत। चंबल के कुख्यात 10 सिख सरदार मोहर सिंह का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक समय में मोहर सिंह का गिरोह चंबल का सबसे बड़ा गिरोह था। जमीनी विवाद के बाद कम उम्र में बंदूक थामकर बागी बने डकैत मोहर सिंह के अपने कुछ उसूल भी थे। मोहर और उनके गिरोह के लोग कभी महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं करते थे। मोहर सिंह के बारे में कई रोचक किस्से हैं जिसके बारे में जान आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंबल में कितना खौफ रहा होगा। उन्हीं में से एक है कि चंबल में बैठे बैठे दिल्ली के एक शख्स का अपहरण। चंबल में मोहर सिंह की गोलियों की आवाज से 3 राज्यों की पुलिस कांपती थी। पुलिस की सैकड़ों टीमें मोहर सिंह को पकड़ने के लिए चंबल में अभियान चलाया है, लेकिन कभी पुलिस के हथे नहीं चढ़ा। मोहर के आतंक से दिल्ली बेचैन रहती थी। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की मध्यस्थता के बाद मोहर सिंह ने उनके समक्ष ही 14 अप्रैल 1972 को मुरैना के जौरा स्थित गांधी जी की तस्वीर के सामने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। मोहर सिंह के कई किस्से चंबल के इलाके में मशहूर है। डाकू माधो सिंह के साथ उसकी दोस्ती की चर्चा खूब होती है, लेकिन चंबल में बैठे बैठे जब उसने दिल्ली के मूर्ति तस्कर का अपहरण कर लिया तो पुलिस के होश उड़ गए। ऐसा चंबल के किसी डकैत ने नहीं किया था। एक इंटरव्यू के दौरान मोहर सिंह ने अपनी इस दिलेरी की चर्चा की थी। मोहर सिंह ने कहा था कि मैंने चंबल के कुख्यात डाकू नाथू सिंह के साथ मिलकर प्लानिंग की है और दिल्ली के कुख्यात मूर्ति तस्कर को प्लेन से ग्वालियर बुलाया, यहाँ से चंबल बुलाकर बंधक बना लिया। उसके बाद उससे 26 लाख की फिरौती वसूली और उसे जंगल से रिहा किया। इस घटना से दिल्ली हिल गई है। उन्होंने कहा था कि इस अपहरण को हमने 1965 में अंजाम दिया था। गांव के लोगों ने पीट दिया। मोहर सिंह चंबल इलाके के भिंड जिले मेहगांव के रहने वाले थे। शुरुआत से पहलवानी का शौक था। गांव के अखाड़े में हर दिन दांव पे आजमाते थे। पुश्तैनी जमीन को लेकर गांव में ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद में 1955 में मोहर सिंह को किसी ने पीट दिया। मोहर ने भी गुस्से में पिटाई करने वाली की हत्या कर दी। उसके बाद से मोहर पुलिस से बचने के लिए भागते रहे। 1958 में बंदूक उठाई और बागी होकर चंबल में कूद गया। देखते ही देखते मोहर सिंह ने 150 लोगों का गिरोह तैयार कर लिया। कुछ दिनों बाद चंबल के इलाके में उस खौफ कायम हो गया। 14 साल तक चंबल के इलाके दहशत कायम रखने के बाद उसने 1972 में सरेंडर कर दिया। मोहर सिंह को पकड़ने के लिए 60 के दशक में पुलिस ने उसके गिरोह के ऊपर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। 2 लाख रुपए की राशि अकेले मोहर सिंह पर था। उस जमाने में यह किसी डाकू पर यह सबसे बड़ी इनामी राशि थी। लेकिन मोहर सिंह पुलिस के हथे कभी नहीं चढ़े। जिन लोगों ने मोहर से गद्दारी या पुलिस मुखबिरी की कोशिश की, उसे गोलियों से मोहर सिंह ने उड़ा दिया। जब अदालत में पसर गया सन्नाटा, अपने जिगरी दोस्त माधव सिंह मशविरा और जयप्रकाश नारायण के साथ मीटिंग के बाद सरेंडर करने वाले मोहर सिंह को ग्वालियर जेल में रखा गया था। मोहर के मामले की सुनवाई के लिए जेल में ही अदालत लगती थी। एक मामले में मोहर सिंह को फांसी की सजा हुई और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मोहर सिंह ने फैसले के बाद जज से कहा कि साहब, जब मैं फांसी पर लटका दिया जाऊंगा तो जुर्माना कौन भरेगा।
मेरे घर के लोगों के पास 10,000 का इंतजाम नहीं है। जेल से रिहाई के बाद 10 से सरदार मोहर सिंह ने एक फिल्म में भी काम किया। उस फिल्म में मोहर के साथी माधो सिंह भी थे। चंबल के डाकू नाम से बनी इस फिल्म में मोहर और माधो दोनों ने ही अपनी भूमिका ने। Thanks for watching. Please like and comments on video. आगे और वीडियो देखने के लिए आपका अपना चैनल एनिमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।